नमस्कार, लाइफ अपडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि आपको सीखना है कि कान्हा जी का झूला कैसे बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि घर में अवेलेबल सामान से आप कान्हा जी का झूला कैसे बना सकते हैं। वहीं आप सब मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कान्हा जी का झूला या हिंडोला। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी का झूला बनाने के लिए 5 सलाइयाँ ली हैं। जी हाँ, वही सलाई जिनसे आप स्वेटर बुनते हैं, मैंने वही सलाइयाँ ली हैं। अगर आपके पास ये सलाई अवेलेबल नहीं है तो आप फॉइल में से जो लास्ट में फॉइल ख़त्म होने पर रोल बचता है वो ले सकते हैं, या अगर आपके पास डांडिया स्टिक्स अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हैं, या अगर आपके पास लकड़ी की पतली वाली डंडियाँ मौजूद हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास सलाइयाँ थी जिन्हें मैंने एक जैसे साइज़ में कट कर लिया है। साथ ही ये सलाई मैंने 5 और 6 नंबर की ली है ताकि ये वज़न झेल सकें। मैं आपको सिर्फ झूला ही नहीं बनाना दिखा रही हूँ, मैं आपको एक ऐसा झूला बनाना दिखाऊंगी जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये झूला मैंने वज़न सहने के लिए बनाया है, महज दिखावे के लिए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं झूला बनाना। सलाइयों को जब आप ऐसे काट लेंगे उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके की 4 मटकियाँ ली हैं। ये मटकियाँ मेरे पास दिवाली की रखी थी। इन मटकियों में कैंडल आती है। सबके पास ये मटकी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप इसकी जगह पर छोटी छोटी कटोरियाँ ले सकते हैं। आप सबके घर में छोटी छोटी कटोरी होंगी, थोड़ी इससे बड़ी भी आप ले सकते हैं, या अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप छोटी छोटी डिब्बियाँ ले सकते हैं। मटकियाँ लेने के बाद मैंने इस तरीके से उसमें ये वाइट सीमेंट डाल दिया है। अगर आपके पास ये वाइट सीमेंट नहीं है तो आप पीओपी भी डाल सकते हैं। चारों मटकियों में पीओपी डालने के बाद आप इस तरीके से उसमें सलाई रखिए, और फिर आपको करना क्या है कि आपको जॉइंट करते हुए क्रॉस में सलाई को इस तरीके से रखना है, और फिर इसमें आपको पानी डालना है। जैसे ही आप पानी डालेंगे, चाहे वाइट सीमेंट हो या पीओपी हो, वो ऑटोमेटिक सूख जाएगा और सलाइयाँ आपस में चिपक जाएंगी। वहीं आप ध्यान रखिए कि सलाई जोड़ते वक्त आप देख लें कि बैलेंस एक जैसा है या नहीं। तो बस इतना छोटा सा ही काम हमें करना है। उसके बाद हम इसे सूखने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और फिर आपको इस तरीके का एक मिठाई का डब्बा लेना है, और उसको मैं इस तरीके से रेड कलर के वेलवेट के कपड़े से कवर कर दूंगी। आप इसे ग्लू स्टिक की हेल्प से चिपकाइएगा। साथ ही ध्यान रखना कि आपको बीच के हिस्से में भी ग्लू स्टिक ज़रूर लगानी है ताकि बेस पक्का और मजबूत हो जाए। तो अब मैंने ये कपड़ा इस पर अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब मैंने जो सलाइयाँ रखी थी, अब मैं उनको डेकोरेट करूँगी। तो सबसे पहले आप सलाई के ऊपर वाइट टेप लपेट लीजिए अच्छी तरीके से, और जब पूरी सलाई पर वाइट टेप आप लपेट लेंगे, अगर आपके पास वाइट टेप नहीं है तो आप फॉइल भी इस पर रैप कर सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी मोटी हो जाए। और फॉइल रैप करने के बाद हम इस तरीके से एक पीले रंग का गोटा जो आता है वो हम इस पर पूरा रैप कर देंगे इसे डेकोरेट करने के लिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप लेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल पेपर जो आता है ग्लेस पेपर, वो भी आप ले सकते हैं। अब सलाई डेकोरेट होने के बाद मैंने 5 सलाइयाँ डेकोरेट कर ली हैं, मटकी वाली भी और ऊपर की सपोर्ट वाली भी। अब मैं इनको इस बेस पर चिपकाऊंगी। तो मटकी के ऊपर आप थोड़ा सा ग्लू स्टिक से गम लगाइए और इस तरीके से आप दोनों कॉर्नर्स पर इन मटकियों को प्लेस कर दीजिए। साथ ही मैंने जहाँ जॉइंट किया है उसके ऊपर भी मैं ग्लू डाल रही हूँ ताकि ये आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो दोनों साइड से अच्छे से चिपकाने के बाद आपके झूले का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम स्टिक को डेकोरेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर के पॉम पॉम लिए हैं। आप किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ घर पर अवेलेबल हो उससे डेकोरेट कर लीजिए। अब पॉम पॉम के ऊपर मैंने ऐसा एक येलो कलर का ये मेरे पास पीस था, मैं ये उनके ऊपर चिपका दूँगी। तो मैंने ये सारा डेकोरेशन इस तरीके से कर दिया है। अब मैं इस झूले की ऊपर वाली स्टिक को
डेकोरेट करूँगी, जिसके लिए मैंने सुई में इस तरीके से धागे पोए हैं और फिर मैंने ये दोनों साइड पर एक एक चिपका दिया है। यहाँ पर मेरे पास रेड पॉम नहीं थे तो मैंने येलो पॉम ले लिए हैं। सुई से ही आप इस काम को कीजिएगा ताकि ये काम पक्का हो, क्योंकि हम यहाँ मजबूत काम कर रहे हैं, काम चलाऊ नहीं। उसके बाद मेरे पास 2 पॉम और थे ब्लू कलर के, जिन्हें मैंने साइड में चिपका दिया है और उसके ऊपर भी वो सेम गोल्ड कलर का स्टोन रख दिया है। तो अब मेरा झूला कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी हम इसे और ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं अभी सिर्फ हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। अब मैं जो मेरे पास बेस मैंने नीचे लगाया है उसे डेकोरेट करूँगी। तो मेरे पास ये ऐसी गोल्डन कलर की एक लेस है, तो इस तरीके से आप ग्लू गन की हेल्प से इसको कपड़े पर चिपका दीजिए। लेस चिपकाने के बाद हम झूले को और थोड़ा सा मजबूत करेंगे, जिसके लिए मैंने ये जो सलाइयाँ जहाँ पर जॉइंट की थी वहाँ पर मैं एक गांठ बांधने वाली हूँ गोटे से ही। वो इसलिए ताकि ये झूला मजबूत भी हो जाए और साथ ही ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। आप अच्छी सी गांठ इस पे बांध दीजिए। बस हम एक फ्लावर ही बनाएंगे, ज़्यादा कुछ इस पे हम नहीं करने वाले हैं। तो दोनों साइड में आपको ये काम करना है। और अब हम बनाएंगे कान्हा जी का सिंहासन जहाँ पर वो बैठेंगे। तो उसके लिए मैंने ये इस तरीके की एक प्लास्टिक की डिब्बी ली है जहाँ पर मैं कान्हा जी को बिठाऊंगी। और इसका अब हम बेस तैयार कर लेते हैं। पहले मैंने इस तरीके से एक गत्ते का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, जैसे सिंहासन जैसा लुक आए। और उस गत्ते को मैंने एक चुंदरी प्रिंट के पेपर से अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब मैं ये एक प्लास्टिक की डिब्बी लूँगी और जहाँ मुझे ये झूला लटकाना है वहाँ पर मैं इसका मेजरमेंट कर लेती हूँ। जिस गोटे से मैंने सलाइयाँ लपेटी थी उसी को मैं इस तरीके से इस पर लपेट लूँगी। तो मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपका लिया है। आपको ये काम नाप के अनुसार करना है। अब मैं कान्हा जी के लिए जो सिंहासन बना रही हूँ उसको डेकोरेट करूँगी, जिसके लिए मैंने ये 3 उसी कपड़े की कटिंग कर ली है, जिसको मैं साइडों में चिपकाऊँगी। आप देख सकते हैं मैंने साइडों में इसको अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब मैं फ्रंट की तरफ से वही गोल्डन लेस इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये एक जैसा लगे, मैचिंग का। मैंने ये लेस इसके ऊपर चिपका ली है। अब मैंने इसके ऊपर ये सिंहासन का पीछे का हिस्सा भी चिपका दिया है। और मेरे पास एक इस तरीके का ये पैच पड़ा हुआ था, तो मैंने ये पैच भी इसी पर लगा दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप छोटे छोटे फ्लावर भी लगा सकते हैं। जो भी डेकोरेशन का सामान आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कीजिए। और ये मेरे कान्हा जी की गद्दी थी जिनको मैं उनके सिंहासन पर बिठा के लगाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर वही ली है। 2 मसंद और एक गद्दी। मैंने बीच में गद्दी सेट कर दी है और कान्हा जी के साइडों में मसंद मैंने लगा दिए हैं। तो अब हमारा कान्हा जी का जो सिंहासन है जिस पे बैठ के वो झूला झूलेंगे वो पूरा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और झूला भी अब हमने तैयार कर लिया है। अब जहाँ पर हम भगवान जी को झूला झुलाने के लिए रस्सी लटकाएंगे वहाँ पर मैं इस तरह का एक डेकोरेट करने के लिए एक पॉम भी लगा रही हूँ। तो आप ये पॉम भी लटका लीजिए और इस तरीके से झूला झुलाने के लिए रस्सी भी हम लटका देंगे। अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास जो लेस के बहुत छोटे छोटे पीसेस थे उसका मैंने एक स्वास्तिक बना के बैकग्राउंड में चिपका दिया है। साथ ही मैंने मटकियों को भी पेंट कर दिया है ग्रीन कलर से, क्योंकि ये वाइट हो गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे कान्हा जी का झूला तैयार है। लेकिन उससे पहले हम सिंहासन को झूले में जोड़ेंगे, जिसके लिए आपका मेजरमेंट का ध्यान रखना है। किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। आप नीचे सिंहासन पकड़िए और उसके बाद जो ये रस्सियाँ हैं उसको ऊपर वाली सलाई पर बांधिए ताकि ये टेढ़ा ना हो जाए। तो अब हमने ये झूला बांध लिया है और गांठ थोड़ी सी अच्छी लगाइएगा जो देखने में अच्छी लगे। तो हमारे कान्हा जी का झूला तैयार है। अब हम मटकियों में जो वाइट सीमेंट हमने डाला था उसको भी थोड़ा सा शाइन कर देते हैं। मटकियों में थोड़ा सा फेविकॉल डालिए और उस पर हम थोड़ी सी जो है भुरक देंगे। और अगर आपके पास कोई ग्लिटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और पेंट है तो आप वो पेंट कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर झूले को थोड़ा सपोर्ट और दूंगी। तो मैंने सपोर्ट देने के लिए तो जहाँ पर वो जो 2 सलाइयाँ क्रॉस में कनेक्ट थी वहाँ पर मैंने गोटे को दोबारा से बांधा है और फिर इस गोटे को नीचे ले जाकर मैंने पट्टे पर जॉइंट कर दिया है। इसे आप ग्लू गन से स्टिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं अब हमारे कान्हा जी का झूला पूरी तरीके से तैयार है।
मैंने आपको इसमें कान्हा जी बिठा कर दिखा दिए हैं। साथ ही मैं इनको झूला झुलाकर भी आपको दिखा देती हूँ कि कान्हा जी हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं उनके इस झूले में बैठकर। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइफ अपडेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़ी हर अपडेट लगातार मिलती रहे।